हिमालय का आखिरी पहरेदार, यति और गुमनाम वादी। बाब अव्वल, एक साइंसी जुनून। आर्यन एक ऐसा इंसान था जो एदादो शुमार, शवाहिद और ठोस हकाइक पर यकीन रखता था। वो एक नामवर माहिर हयातियात बायोलॉजिस्ट था जिसने दुनिया के कई नायाब जानवरों को ढूंढ निकाला था। मगर इसके कैरियर का सबसे बड़ा ख्वाब एक ऐसी मखलूक को दुनिया के सामने लाना था जिसे साइंसदान महज लोक दास्तान और वहम करार देते थे। हिमालय का बिगफुट या यति। आर्यन के लिए यति महज एक जानवर नहीं था, बल्कि वो इर्तका, एवोल्यूशन का वो गुमशुदा बाब था जो इंसानों की नजरों से ओझल रह गया था। इसका मानना था कि हिमालय की दुश्वार गुजार चोटियों पर बर्फानी इंसानों की एक ऐसी नस्ल अब भी मौजूद है जो जदीद दुनिया की आलूदगी से दूर अपने कदीम तर्ज जिंदगी पर कायम है। इस मुहिम के लिए आर्यन ने बरसों की कमाई दांव पर लगा दी। इसके पास जदीद तरीन थर्मल ड्रोन्स, सैटेलाइट ट्रैकर्स और ऐसी दूरबीनें थीं जो अंधेरे में भी जिस्म की हरारत को पहचान लेती थी। बाब दाम, शर्पा की तंबीह। नेपाल के एक दूर उफ्तादा गांव में, जहां से हिमालय की असल चढ़ाई शुरू होती है, आर्यन की मुलाकात एक बूढ़े शर्पा तेंजिंग से हुई। तेंजिंग ने कई दहाइयां इन पहाड़ों की खामोशी में गुजारी थी। जब आर्यन ने उसे अपने नक्शे और आलात दिखाए तो बूढ़े शर्पा की आंखों में खौफ की एक लहर दौड़ गई। उन पहाड़ों में हर वो चीज ढूंढने की कोशिश ना करें जो नजर नहीं आती। जिसे आप यति कहते हैं, वो हमारे लिए पहाड़ का मुहाफिज है। वो तब तक खामोश रहता है जब तक उसकी सरहद पामाल ना की जाए। आर्यन ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, तेंजिंग, सरहदें इंसान बनाते हैं। फितरत का काम सिर्फ बेनकाब होना है। मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा, चाहे मुझे बादलों से ऊपर ही क्यों ना जाना पड़े। तेंजिंग ने ठंडी आह भरी और कहा, फिर याद रखना साहिब, हिमालय मुआफ करना नहीं जानता। बाब सोम, ममनुआ वादी की तरफ सफर। आर्यन अपने 3 साथियों, सारा फोटोग्राफर, डेविड सिक्योरिटी माहिर और अली कैंप मैनेजर के साथ इस बुलंदी की तरफ निकल पड़ा जहां ऑक्सीजन की कमी दिमाग पर हजियानी कैफियत तारी करने लगती है। इनका रुख काला पत्थर के इस पार एक ऐसी वादी की तरफ था जिसका जिक्र किसी जदीद नक्शे में नहीं था, मगर मकामी किस्सों में उसे मौत की गोद कहा जाता था। सफर के 5वें दिन, जब सूरज की रोशनी बर्फ से टकराकर आंखों को खीरा कर रही थी, आर्यन के थर्मल ड्रोन ने एक अजीब हरकत रिकॉर्ड की। स्क्रीन पर एक बहुत बड़ा सुर्ख हैवला नजर आया। वो किसी रीछ या बर्फानी चीते से कहीं ज्यादा बड़ा था। उसकी कामत तकरीबन 9 फुट थी और वो चट्टानों पर इतनी तेजी से चढ़ रहा था कि एक आम इंसान के लिए नामुमकिन था। वो रहा, आर्यन चलाया। उसके अंदर का शिकारी जाग चुका था। बाब चहारुम, बर्फानी तूफान और तन्हाई। जैसे ही वो इस मकाम के करीब पहुंचे जहां हैवला देखा गया था, हिमालय ने अपना जलाल दिखाना शुरू कर दिया। अचानक मौसम बदल गया और एक ऐसा बर्फानी तूफान उठा कि दिन की रोशनी सियाह रात में बदल गई। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि खैमे उखड़ने लगे और एक दूसरे की आवाज सुनना मुहाल हो गया। वासी के आलम में आर्यन ने अपने साथियों को पुकारा, मगर सिर्फ हवा की साई साई सुनाई दी। एक तेज झकड़ ने आर्यन को तवाजुन खोने पर मजबूर कर दिया और वो एक गहरी बर्फानी ढलान से फिसलता हुआ नीचे की तरफ गिरता चला गया। जब उसकी आंख खुली तो हर तरफ मुकम्मल खामोशी थी। तूफान थम चुका था, मगर आर्यन एक ऐसी जगह था जहां का दर्जा हरारत इंसान को मिनटों में मुंजमद कर सकता था। उसके हाथ पैर सुन्न हो रहे थे और उसका जदीद जीपीएस टूट चुका था। मौत उसे सामने खड़ी नजर आ रही थी। बाब पंजम, गार का मकीन। आर्यन ने हिम्मत जमा की और एक करीबी गार में पनाह लेने के लिए रेंगना शुरू किया।
जैसे ही वो गार के अंदर दाखिल हुआ, उसे एक अजीब सी बू आई, जैसे जमी हुई बर्फ और पुराने चमड़े का इम्तिजाज हो। गार के अंदरूनी हिस्से से एक धीमी सी नीली रोशनी आ रही थी। जैसे ही आर्यन ने अपनी टॉर्च ऑन की, उसका दिल धड़कना भूल गया। सामने एक दैव हैकल वजूद बैठा था। वो यति था। उसका पूरा जिस्म घने सफेद और खाकिस्तरी बालों से ढका हुआ था। उसके कंधे इतने चौड़े थे कि दो इंसान समा जाए। उसकी आंखें बड़ी, गहरी और इंसानी अकल से भरपूर थीं। वो आर्यन को देख रहा था, मगर उसकी नजरों में वो दरंदगी नहीं थी जिसकी आर्यन को तवक्को थी। आर्यन ने थरथराते हाथों से अपना कैमरा निकालना चाहा, मगर यति ने एक नहीफ सी गरज निकाली। वो आवाज इतनी ताकतवर थी कि गार की दीवारें लरज उठी। यति ने अपना एक बड़ा सा हाथ आगे बढ़ाया। आर्यन को लगा कि अब उसका सर कुचल दिया जाएगा, मगर यति ने उसके बैग से वो जदीद ट्रैकर निकाला जो मुसलसल सिग्नल भेज रहा था, और उसे अपने हाथ में ऐसे मसल दिया जैसे वो बिस्किट हो। बाबे शशम, फितरत का खामोश मकालमा। अगले चंद घंटे आर्यन की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक थे। यति ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बजाय इसने गार के एक कोने से कुछ खुश्क जड़ी बूटियां और काई निकाली और आर्यन के सामने रख दी। आर्यन ने महसूस किया कि ये मखलूक वहशी नहीं है, बल्कि इसके पास अपनी एक तहजीब है। एक ऐसी तहजीब जो कुदरत के साथ मुकम्मल हमाहंगी में रहती है। यति की आंखों में देखकर आर्यन को इदराक हुआ कि वो क्या करने जा रहा था। वो इस अजीम, खामोश और अदीम वजूद को एक नमूना बनाकर दुनिया के सामने नुमाइश के लिए पेश करना चाहता था। वो उसे पिंजरे में बंद करके शोहरत हासिल करना चाहता था। यति ने गार की दीवार पर अपने नाखनों से कुछ नक्शो निगार दिखाए। वहां इंसानों की तस्वीरें थीं जिनके हाथों में बंदूकें थीं और वो पहाड़ों को आग लगा रहे थे। आर्यन को अपनी नस्ल के लालच पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। यति इंसानों से इसलिए नहीं छुपता था कि वो कमजोर है, बल्कि इसलिए कि वो इस जमीन के आखिरी पाकीज़ा गोशे को इंसानी आलूदगी से बचाना चाहता था। बाबे हफ्तम, वापसी और तौबा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें बर्फ पर पड़ी, यति ने आर्यन को गार से बाहर निकाला और एक सिमत इशारा किया। वो रास्ता सीधा उस मकाम की तरफ जाता था जहां आर्यन के साथी उसे ढूंढ रहे थे। जाने से पहले आर्यन मुड़ा और उस अजीम मखलूक की तरफ देखा। यति के चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान था। आर्यन ने अपना कीमती कैमरा, मेमोरी कार्ड और तमाम आलात वहीं एक गहरी खाई में फेंक दिए। उसने फैसला कर लिया था कि वो दुनिया को कुछ नहीं बताएगा। जब आर्यन अपने कैंप वापस पहुंचा तो उसके साथी उसे जिंदा देखकर हैरान रह गए। आर्यन, तुम मिल गए। क्या तुम्हें यति मिला? क्या तुम्हारे पास कोई तस्वीर है? सारा ने बेसब्री से पूछा। आर्यन ने दूर बर्फपोश चोटियों की तरफ देखा, जहां बादलों के दरमियान एक बड़ा सा साया तेजी से गायब हो रहा था। उसने सुकून से जवाब दिया, वहां कुछ नहीं है सारा, मैं सिर्फ भटक गया था। यति सिर्फ एक अफसाना है और हमें उन अफसानों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। इख्तितामिया, हिमालय का अबदी राज। आर्यन ने अपनी रिसर्च छोड़ दी और हमेशा के लिए हिमालय के दामन में सुकूनत इख्तियार कर ली। वो अब वहां के जंगलात और पहाड़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करता है। लोग उसे पागल समझते हैं कि जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक मकसद पर लगाई, वो उसे अधूरा छोड़कर बैठ गया। मगर आर्यन जानता है कि उसने अपना मकसद पा लिया है। उसे ये समझ आ गया है कि हकीकी फतह कुदरत को मसखर करने में नहीं, बल्कि उसके वजूद का एहतराम करने में है। आज भी जब हिमालय की हवाओं में कोई अजीब सी गूंज सुनाई देती है, तो आर्यन मुस्कुरा देता है। वो जानता है कि हिमालय का आखिरी पहरेदार अब भी वहां मौजूद है, और जब तक इंसान उस तक नहीं पहुंचता, ये दुनिया महफूज है।
अखलाकी सबक। कायनात के तमाम राज इंसान के इफ्शा करने के लिए नहीं बने। कुछ हकीकतें खामोशी में ही खूबसूरत होती हैं। कुदरत के निज़ाम में मुदाखलत करना दरअसल अपनी ही बर्बादी को दावत देना है। आप सबका बेहद शुक्रिया कि आप मेरी हकीकत पर मबनी कहानियों को टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर इतना पसंद कर रहे हैं। आपके लाइक्स और कमेंट्स से मुझे अंदाजा होता है कि आपको मेरा काम इतना अच्छा लग रहा है। मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि बराहे करम मेरे यूट्यूब चैनल 11 स्टार इंफोटेनमेंट को भी जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मेरी मेहनत का सिला और इनाम होगा। इससे मुझे मजीद हौसला मिलेगा ताकि मैं और भी ज्यादा मेहनत और दिलजमी से आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन कहानियां लाता रहूं। मोहब्बत का शुक्रिया। समीर राजपूत।